Hi there everyone, this is Pallavi and welcome again to my YouTube channel, The Reader Pallavi. And today we'll be continuing with the series, The Harry Potter. And yes, today we'll talk about the next chapter, the Vanishing Glass. And अभी तक हमने last वीडियो तक हमें पता चला था कि ओके प्रोफेसर डम्बलडोर एंड दिस प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी पॉटर को डडलीज के डजलीज के घर के बाहर छोड़ दिया है, ठीक है। एंड अभी का जो सीन ऐसा स्टार्ट हो रहा है कि 10 years पास हो गए एंड 10 years बाद लाइक ऐसा कुछ सीन है कि जो आपका प्रीवियस ड्राइव था ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वो लाइक जैसा था वो एकदम वैसा ही है, ठीक है। जस्ट चेंज ये हो गया है कि अब वहां पे हैरी पॉटर भी रहने लग गया है एंड हैरी पॉटर को एक ऐसा स्पेस मिला है, लाइक स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस नहीं बचा रहता कपबोर्ड जैसा, तो उसमें हैरी पॉटर को प्लेस मिला है कि हाँ वो वहीं पे रुकेगा। एंड फिर मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट होती है कि पिटूनिया जो है वो हैरी पॉटर को उठाती है, नॉट इन अ वेरी फ्रेंडली टोन, लाइक वो लोग हमेशा ही हैरी पॉटर से आई डोंट नो उनको क्या दुश्मनी, बट वो हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, ठीक है। दे डोंट लाइक हैरी पॉटर। सो ऐसा चीज था कि उसको उठाया एंड बोला कि लाइक जो मैं बेकन बना रही हूँ उसका ध्यान दो, ठीक है। एंड जब हैरी पॉटर अपने कीबोर्ड कपबोर्ड से बाहर आता है तो फिर वो देखता है कि जो टेबल है ना उस पे बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट रखे हुए हैं, तो फिर वो सोचता है कि अरे हाँ हम कैसे भूल गए, आज तो डडली का बर्थडे है एंड टेबल पे इतने सारे गिफ्ट्स है कि लाइक टेबल दिख ही नहीं रहा कि वो टेबल है, मतलब गिफ्ट से दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि गिफ्ट्स के नीचे टेबल भी, इतने सारे गिफ्ट उसके ऊपर एंड सराउंड में रखे हुए हैं, ठीक है। फिर ऐसा कुछ हुआ कि डडली जो है पूरा खुश होकर के आता है कि ओके फाइनली आज मेरा बर्थडे है ये वो, एंड वो ना गिफ्ट्स काउंट करना स्टार्ट करता है। तो फिर वो सोचता है कि अरे ये तो 36 गिफ्ट्स है, टोटल 36 गिफ्ट्स है, बट वो फिर ऐसे कंप्लेन करता है कि 36 गिफ्ट क्यों ही है, लाइक लास्ट ईयर तो हमको 38 गिफ्ट्स मिले थे ना, तो इस बार 36 गिफ्ट्स क्यों। एंड पिटूनिया जो है अब वो सेंस करने लग जाती है कि अरे अब ये गुस्सा होने वाला है, अब इसका फिर से वो टैंट्रम स्टार्ट होने वाला है। तो वो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, एक आंट मार्ज ने भी तो एक गिफ्ट दिया है ना, तो हम उसको तो काउंट करना भूल ही गए। तो फिर वो बोलता है ओके ठीक है 37, अब क्या लास्ट ईयर तो आपने 38 गिफ्ट दिया था। तो फिर पिटूनिया जो है कोशिश करती है कि ओके इस सिचुएशन को कैसे काम किया जाए, तो फिर वो बोलती है कि ओके आज हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो हम लोग वहां पे जाकर के हम लोग वहां पे जाकर के तुम्हारे लिए गिफ्ट्स खरीद लेंगे दो और, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ईयर से ज्यादा गिफ्ट हो जाएंगे इस बार। तो फिर ये लोग सोचते कि ठीक है चलो ठीक है। तब तक जो है एक कॉल आता है टेलीफोन पे एंड पिटूनिया जो है उसको उस कॉल को रिसीव करने के लिए चली जाती है। एंड इस साइड क्या हो रहा था कि यहाँ पे डडली अपना गिफ्ट्स खोल रहा है, वो देख रहा है कि अच्छा उसको रेसिंग बाइक मिले हैं, वीडियो कैमरा मिला है, रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन मिला है एंड 16 न्यू कंप्यूटर्स गेम मिले हैं उसको, ठीक है। और एक वीसीआर भी मिला है। तो फिर जो है लाइक पिटूनिया बात करके कॉल टेलीफोन पे आती है एंड शी सेज कि बैड न्यूज है एक, कि मिस्टर मिसेस फिज जो है ना, मिसेस फिग एक्चुअली, वो उन्होंने लाइक उनका पैर जो है वो टूट गया है, लाइक शी ब्रोक हर लेग। सो अब हैरी पॉटर हम लाइक कहाँ रहेगा, लाइक ऐसा सीन था कि पिटूनिया एंड मिस्टर डजली या फिर डडली कभी भी कहीं भी बाहर जाते थे, सपोज कोई भी घूमने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए कभी भी, तो वो हैरी पॉटर को साथ नहीं लेके जाते थे, बट वो मेक श्योर करते थे कि हैरी पॉटर अकेले भी नहीं रहे, ठीक है। वो कभी भी हैरी पॉटर को अकेले नहीं छोड़ते थे एंड वो कभी साथ भी नहीं लेके जा रहे थे। तो फिर ये चीज हुआ कि हैरी पॉटर ना ये सुन करके थोड़ा खुश हो गया कि फाइनली मेरे को ये अब मिसेस फिग के यहाँ तो नहीं भेजेंगे, बिकॉज उसको ना थोड़ा प्रॉब्लम था ऐसा। मिसेस फिग जो थी वो कुछ ऐसी थी कि मतलब उनका घर बहुत कैबेज जैसा स्मेल करता था एंड वो कंटिन्यूसली हैरी पॉटर को अपनी कैट्स का, जितनी भी कैट्स उनके पास में अभी तक रह चुकी है, वो सबका फोटोज दिखाया करते थे उसको। ऐसा नहीं है हैरी पॉटर को बुरा लग रहा था कि अरे उनका लाइक पैर टूट गया, ठीक है, बट फिर भी वो अपने लिए खुश था कि चलो फाइनली इस साल तो मतलब नहीं रहना पड़ेगा उनके घर पे, ठीक है। फिर ऐसा हुआ तो फिर मिस्टर डर्सली जो है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो ये तो ठीक है, चलो वो नहीं रख पाएंगे, बट फिर तुम्हारी वो जो दोस्त थी ना, उनका क्या हुआ, लाइक लाइक जो पिटूनिया थी उसकी एक फ्रेंड थी योवनी करके, ठीक है, वो नहीं करके एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि उसका क्या हुआ, उसके घर पे छोड़ देता ना इसको। तो फिर पिटूनिया बोलती कि वो तो हॉलीडे पे गई हुई है, वेकेशन पे गई हुई है, तो उसके घर पे भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो हैरी पॉटर कहता है कि ठीक है मेरे को घर पे छोड़ दो ना,
मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम घर में आग लगा देंगे या फिर कुछ कर देंगे। तो हैरी पॉटर फिर पिटूनिया ऐसे करके ना उसको गुस्से में ऐसे देखते बोलती है कि तुमको घर पे छोड़ दे ताकि तुम सब चीज खराब कर दो घर का, तो नहीं, तुमको घर पे तो हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हैरी पॉटर और अभी डडली के अपीयरेंस का बात करें, तो हैरी पॉटर ना मतलब अपने एज ग्रुप के भी, उसके एज ग्रुप के जो भी चिल्ड्रन है, उनके कंपैरिजन में वो काफी लिनन थिन था, ठीक है। प्लस देख करके ऐसा लग रहा था कि वो बहुत वीक है। एंड उसको जो कपड़े भी मिलते थे ना, वो डडली के जो पुराने कपड़े होते थे ना, लाइक जो ओल्ड कपड़े होते थे, वही मिलते थे। और जब वो डडली के कपड़े पहनता था तो वो और उसमें मतलब गरीब सा, लाइक बहुत अजीब सा दिखता था। ऐसा लगता था कि उसमें जान ही नहीं है, बिकॉज डडली के जो कपड़े होते थे वो हैरी पॉटर के साइज के 4 टाइम्स ज्यादा थे, उसका उसका साइज, ठीक है, डडली का। तो अब वो उसके कपड़े पहनेगा तो कैसे लगेगा। तो ऐसे उसका कुछ अपीयरेंस था। एंड हैरी पॉटर का जो ग्लासेस होता था, उसके राउंड ग्लासेस थे, एंड वो भी लाइक वो भी ब्रोक था, बिकॉज डडली का आदत था कि वो हैरी पॉटर को हमेशा पंच करते रहता था, तो उसके वजह से उसका ग्लासेस भी टूटा हुआ था, ठीक है। एंड हैरी पॉटर को ना अपने पेरेंट्स पे कुछ भी पसंद नहीं आता था, उसको बस वहां पे जो फोरहेड पे उसको जो साइन था, लाइक वो उसको पसंद था। वाई? बिकॉज उसको वो लगता था कि अरे ये तो कुछ लाइटनिंग जैसा साइन है, तो ये चीज उसको पसंद था। बट अगर मैं ऐसा अभी डडली का कंपैरिजन करूँ, तो डडली काफी ज्यादा फैट एंड लाइक ब्लॉन्ड था, एंड लाइक उसके पेरेंट्स को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता था। बट हैरी पॉटर उसको लाइक एक पिगविग जैसा कंसिडर करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो फिर लाइक एट द एंड डिसाइड हुआ कि नहीं, हैरी पॉटर को तो घर पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। हैरी पॉटर को घर पे तो छोड़ करके नहीं जा रहे हैं हम लोग कहीं, ठीक है। एंड बट यहाँ पे एक रीजन ये भी है ना कि वो लोग कहीं भी हैरी पॉटर को साथ क्यों नहीं लेके जाना चाहते थे। वो लोग साथ इसलिए भी नहीं लेके जाना चाहते थे ना, बिकॉज वो जब भी हैरी पॉटर के साथ होते थे ना, तो अजीब अजीब चीजें होती थी उनके अराउंड में, ठीक है। और उनको लगता था कि ये सारी चीजें ना हैरी पॉटर कर रहा है। सपोज ऐसा होता था कि लाइक पिटून मतलब हैरी पॉटर का जो हेयर था ना, वो कितना भी कट करा लो, ठीक है, बट वो वापस से जितने साइज का होता था, वो वापस से उतना ही साइज का हो जाता था। एंड अभी इस चैप्टर में लाइक मिस्टर डर्सली कह भी रहे हैं कि अपना बाल कटवाओ जा करके। एंड पिटूनिया ने तो एक बार उसका गुस्से से ना इतना गंदा बाल काटा था, जस्ट उसका जो ये निशान था ना फोरहेड पे, ये ढकने के लिए बस यहाँ पे साइड पे उसको मतलब हेयर छोड़ा था, एंड उसके अलावा सारा ही हेयर उसका कट कर दिया था। एंड ये देख करके डडली तो पूरा खुश हो रहा था कि ओके, अब नेक्स्ट डे ये स्कूल जाएगा तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाएगा इसका। बट ऐसा हुआ कि जब नेक्स्ट डे वो उठा, तो उसका हेयर वापस से उसी साइज का हो गया था। एंड ये देख करके मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा सबको आया था। एंड हैरी पॉटर को पनिशमेंट भी मिलती थी हर इन सब चीजों के लिए, जो वो कर भी नहीं रहा होता था, बट उसको उन सारी चीजों के लिए भी पनिश की जाती थी। उसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ था ऐसा कि मैंने बताया था ना कि लाइक अभी जो भी डडली के पुराने चीजें होती थी, क्लोथ होते थे, वही हैरी पॉटर पहनता था। तो डडली के जो पुराने स्वेटर्स थे, तो वो एक बार पिटूनिया हैरी पॉटर को लाइक पहना रही थी, ठीक है। बट वो जितनी बार उसको उसके सर के अंदर डाल दी है, लाइक पहनाने की कोशिश कर रही है, वो जितनी बार कोशिश कर रही है, उसका स्वेटर उतना ही ज्यादा छोटा होते जा रहा है। फिर एट द एंड पिटूनिया ये कंक्लूड की कि अच्छा, हो सकता है वॉशिंग मशीन में डालने से ना कपड़े श्रिंक हो गए होंगे, इस वजह से इसको हो नहीं रहे। एंड फाइनली उस टाइम हैरी पॉटर बच गया पनिशमेंट से। और तीसरी बार ऐसा कुछ हुआ था कि लाइक ये जो आपका डडली है, ये हैरी पॉटर को हमेशा ही परेशान करते रहता था। तो ये उसको एक बार चेज करा था पंच करने के लिए, ठीक है। एंड हैरी पॉटर ना लाइक क्या हुआ कि स्कूल का जो किचन है ना, उसके साइड पे वो छुपने गया। एंड फिर वो जब जंप कर रहा था, तो वो जंप करने की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि वो रूफ है किचन का, उसके ऊपर जाके पहुंच गया, ठीक है। एंड फिर लेटर्स मिला डर्सली को कि मिस्टर मिस्टर और मिसेस डर्सली को कि हैरी पॉटर के अगेंस्ट कंप्लेन था कि वो जो है वो बिल्डिंग क्लाइंब कर रहा है स्कूल के, जबकि हैरी, और उसको फिर लाइक कपबोर्ड कपबोर्ड जहाँ पे वो रहता था वहां पे उसको बंद कर दिया गया। एंड जबकि हैरी पॉटर कह रहा था कि मैं तो बस लाइक जो वहां पे डस्टबिन थे, मैं उसको जंप करके भागने का कोशिश कर रहा था, बट पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, मेरे को हवा उड़ा करके रूफ पे लेके चली गई। मतलब वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि मैंने नहीं किया, मेरे को खुद नहीं पता मैं रूफ टॉप पे कैसे पहुंच गया। ये वो कह रहा है, बट कोई नहीं मान रहा। उनको लग रहा है हैरी पॉटर एक्सक्यूजेस दे रहा है। तो ये सारी चीजें ना होती थी जब भी हैरी पॉटर होते थे, मतलब हैरी पॉटर जब भी साथ में होते थे, तो अजीब अजीब कुछ ना कुछ होता ही था। इसलिए वो लोग कोशिश करते थे कि हैरी पॉटर को कहीं भी अपने साथ में ना लेकर के जाए, ठीक है। फिर फाइनली ऐसा हुआ कि अब
वो लोग तो बोल रहे कि नहीं, हैरी पॉटर को घर में भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। फिर फाइनली ड मिस्टर और मिसेस डर्सली ने डिसाइड किया कि उसको लेकर के चलते हैं, एंड वो लोग जा रहे थे ज़ू देखने के लिए, ठीक है। अब वो लोग जा तो रहे हैं, और उनके साथ-साथ में डडली का जो फ्रेंड है पियर्स, वो भी उन लोगों के साथ में आया था। तो जब वो लोग कार में बैठ रहे थे, तो कार में बैठने से पहले भी हैरी पॉटर को वार्निंग दी मिस्टर डर्सली ने कि अगर तुमने कोई भी तमाशा किया, तो पनिशमेंट के लिए प्रिपेयर रहना। तो फिर हैरी पॉटर कह रहा है कि नहीं, नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एंड फिर उसके साथ में लाइक बैक सीट में डज़ली, पियर्स और हैरी पॉटर बैठे, एंड आगे में पिटूनिया एंड मिस्टर डज़ली बैठे थे। एंड मिस्टर डज़ली का ना आदत है, वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, लाइक वो उनका आदत है कि लाइक वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, जब भी वो ड्राइव करते हैं तो वो हमेशा कंप्लेन करते हैं। उनका टॉपिक होता है कुछ ऐसा, लाइक उनका आदत हो गया, लाइक आप उनका वर्क में जो भी लोग हैं उनके बारे में कंप्लेन करेंगे, हैरी के बारे में कंप्लेन करेंगे, फिर कौंसिल के बारे में कंप्लेन करेंगे, फिर हैरी के बारे में कंप्लेन करेंगे, फिर बैंक के बारे में कंप्लेन करेंगे, फिर हैरी के बारे में कंप्लेन करेंगे। मतलब ये सारे ना उनके फेवरेट सब्जेक्ट है, जहाँ जिसपे वो कंप्लेन करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में क्या इंक्लूडेड है, हैरी पॉटर, वो उनको ही लव्स टू कंप्लेन, ठीक है। फिर लेकिन आज उनका जो टॉपिक था, उनका आज जो टॉपिक था, वो कंप्लेन कर रहे थे कि जो यंगस्टर्स मोटरसाइकिल चला रहे हैं ना, वो उसके बारे में कंप्लेन कर रहे थे, ठीक है। तो तभी हैरी पॉटर बोलता है कि आज ना लाइक मैंने एक बहुत अच्छा ड्रीम देखा कि मोटरसाइकिल्स के बारे में मैंने ड्रीम देखा, और मैंने देखा कि वो उड़ रहे थे। तो फिर डर्सली चिल्ला करके बोलते हैं कि मोटरसाइकिल्स नहीं उड़ते हैं। तो फिर ही सेड कि आई नो मोटरसाइकिल्स नहीं उड़ते हैं, एंड ये बस एक सपना ही था। तो फिर ये सोच के फिर हैरी पॉटर कह रहा है कि नहीं, नहीं, अभी ज़्यादा हमको नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ डर्सली का ना सिंपल सा था, मिस्टर और मिसेस डर्सली का, कि तुमको ज़्यादा बकवास नहीं करना हैरी पॉटर के लिए, एंड तुम कोई भी क्वेश्चन्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब भी मतलब हैरी पॉटर ने क्वेश्चंस किए अपने पेरेंट्स के बारे में, तो मिसेस डर्सली ने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें उनकी मौत हो गई थी, एंड जो तुमको निशान मिले हैं ना फोरहेड पे, वो भी उसी वजह से मिला है। एंड मतलब उसने सोचा हैरी पॉटर ने कि लाइक कोई भी फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे उसके पेरेंट्स के, बट उसके घर में लाइक किसी का भी फोटोग्राफ नहीं था, ना हैरी पॉटर का अभी तक का, लाइक वो उस घर में रह भी रहा था, फिर भी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं था वहाँ पे उसका, ना ही उसके पेरेंट्स का, कोई भी फ़ोटोग्राफ, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, ठीक है। और उन लोगों को एकदम पसंद नहीं था कि हैरी पॉटर उन लोगों से क्वेश्चन करे, तो फिर वो चुपचाप से बैठ गया, ठीक है। एंड इसी के साथ फिर वो लोग ज़ू पहुँचते हैं, एंड ज़ू पहुँचने के बाद वहाँ पे पियर्स और डडली को बड़े से लार्ज चॉकलेट आइसक्रीम मिला, एंड हैरी पॉटर को जस्ट एक लेमन पॉप, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग घूम रहे हैं, एंड वो फिर उन लोगों ने गुरिल्ला दिखाया। जब वो गुरिल्ला देख रहे थे, तो हैरी पॉटर सोच रहा है कि ये गुरिल्ला तो पूरा का पूरा डडली जैसा दिख रहा है। फिर दे हैड लंच, एंड लंच देखने के बाद ना डडली को मन हुआ कि अब वो लार्जेस्ट स्नेक देखेगा, मतलब ऐसा सबसे बड़ा जो स्नेक होगा ना, वो लोग रेप्टाइल्स देखेंगे, एंड फिर वो डडली का मन हुआ कि नहीं, हमको सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट जो स्नेक है ना, हमको वो देखना है। एंड फिर उसको ना स्नेक मिल भी गया। जो स्नेक उसको मिला, वो इतना बड़ा साइज का था कि जो मिस्टर डज़ली का जो कार था ना, वो उसके अराउंड अगर रैप करे ना, तो वो उसका कार जो है ना, वो मतलब लाइक वो स्नेक ना 2 टाइम्स खुद को रैप कर ले, एंड उसको क्रश कर दे पूरा। वो इतना ज़्यादा लाइक लार्ज स्नेक था, ठीक है। तो डडली फिर कह रहा है ग्लास पे जाकर के, ग्लास के उस साइड में स्नेक था, एंड इस साइड से ये लोग देख रहे थे। तो डडली बार-बार कह रहा है कि ये सोया हुआ क्यों है? इसको उठाइए, लाइक मिस्टर डज़ली को वो कह रहा है, डडली। तो फिर डज़ली जो है वो जाकर के कह रहे हैं, मतलब ऐसे ग्लास पे ऐसे आवाज़ कर रहे हैं कि हाँ, वो उठ जाएगा, बट स्नेक जो है वो फिर सोया ही रहा। तो फिर फाइनली वो लोग उधर से हट गए। वो लोग कुछ और देखने चले गए। तब तक में हैरी पॉटर गया, एंड फिर हैरी पॉटर ना सोच रहा है कि हैरी पॉटर फिर उसको देख करके बोल रहा है कि सोच रहा है वो कि पता नहीं ये स्नेक जिंदा भी है या मर गया है, लाइक मतलब इसको देख करके तो मतलब वो खुद को ना उसके साथ में रिलेट कर रहा है कि यार एटलीस्ट मतलब मेरे पास तो लोग हैं, मेरे अराउंड में लोग हैं जिनको देख करके थोड़ा मूवमेंट का तो पता चल रहा है, थोड़ा कभी बाहर वगैरह भी हम जा सकते हैं, बट ये स्नेक का तो लाइफ क्या है, मतलब ये ग्लास के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे ही सब लोग आके चिल्ला रहे हैं इसके ऊपर, सोच रहे हैं ये एंटरटेन करेगा उसको, कितना बेकार लाइफ है इसका, मतलब उसको ना थोड़ा पिटी फील हो रहा है स्नेक के लिए, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, स्नेक हैरी पॉटर को मतलब थोड़े टाइम बाद वो देख करके वो लाइक ऐसे खड़े हो जाता है स्नेक, ठीक है, एंड वो उसके साथ में आई कांटेक्ट करता है।
एंड स्नेक जो है ना विंक करता है हैरी पॉटर को देख करके। फिर हैरी पॉटर मतलब अपने अराउंड देखता है कि वो किसको देख करके विंक कर रहा है। फिर हैरी पॉटर भी उसको विंक करता है एंड फिर वो पूछता है कि उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुम्हारा नाम क्या है या फिर तुम कहाँ से हो। तो स्नेक जो है ना वो पॉइंट कर रहा होता है वो बोर्ड पे जो कि उस स्नेक के बारे में बता रहा है। तो वहाँ कुछ ब्राजील जैसा लिखा रहता है। तो हैरी पॉटर को लगता है कि अच्छा तुम ब्राजील से हो, तुम ब्राजील से आए हो। तो फिर वो ऐसे नॉट लाइक वो बोलता है नहीं, लाइक जस्ट वो ऐसे शेक करता है अपना गला एंड वो फिर बताता है कि नहीं, वो फिर से पढ़ता है हैरी पॉटर उस चीज को। एंड फिर उसको समझ में आता है कि वो अच्छा वो यही का जू का ही ब्रेड है। जस्ट वो ब्राजीलियन करके एक ऐसा ब्रेड है। तो ब्रीड एक्चुअली, आई एम सॉरी, ब्रीड एक्चुअली, हाँ। तो वो उसका ब्रीड है, ठीक है। फिर ये चीज हुआ एंड फिर सडनली जो है ना मतलब हैरी पॉटर बोल रहा है कि डडली और डजली को कि ओके फाइनली देखो ये स्नेक ना मतलब ऐसा जाग गया है, अभी तुम लोग देख सकते हो। तो जैसे ही वो बोलता है तो डडली आता है एंड फिर क्या करता है वो हैरी पॉटर को ऐसे पुश करके गिरा देता है। और डडली और पियर्स जो है उसका दोस्त वो ग्लास के साइड पे ऐसे करके देखने लग जाते हैं स्नेक को। बट सडनली जब हैरी पॉटर गिरता है और सडनली फिर क्या होता है कि वो जो ग्लास होता है ना वो हट जाता है। वो ग्लास हट जाता है और जो डडली और पियर्स थे वो उस साइड में गिर जाते हैं, ठीक है। वो गिर गए और फिर स्नेक निकल करके भाग गया। स्नेक निकल करके फिर वहां से भाग गया एंड वो डडली और पियर्स उस साइड जो स्नेक के साइड पे होता है वो उधर गिर जाते हैं एंड बट स्नेक जो है निकल करके अपना भाग चला जाता है एंड फिर वो जाते हुए हैरी पॉटर को बोलता है कि अब हम जा रहे हैं ब्राजील घूमने के लिए एंड थैंक यू सो मच। इस तरीके से वो फिर बोल करके निकल जाता है, ठीक है। एंड ये चीज तो हो गया। उसके बाद फिर जो वहाँ के हेड होते हैं ना, जू के हेड होते हैं, वो पूरा मिस्टर और मिसेस डर्जली को पूरा अच्छे से चाय कॉफी बना के पिला रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं कि आई एम सॉरी ऐसा चीज हो गया आपके साथ में, पूरा अपोलोजाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट फिर इधर पे इन लोगों का टैंट्रम स्टार्ट हो जाता है, पियर्स और डडली का। ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ भी नहीं था बट फिर भी ये कह रहे हैं कि वो स्नेक तो हमको मारने वाला था, वो मेरे पैर में काट रहा था। फिर फाइनली जब पियर्स थोड़ा अपने आप को संभाला, उस पैनिक से बाहर निकला, वो बोलता है कि ये लड़का, ये हैरी पॉटर बात कर रहा था उस स्नेक से। एंड अब जो डजली है उसको बहुत गुस्सा आ गया, वो पूरा गुस्से में था। वो फिर उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोला, वो पहले सोचा कि पियर्स को घर छोड़ देते हैं, उसके बाद बात करते हैं हैरी पॉटर से। वो फिर घर गए एंड फिर वो हैरी पॉटर को बोले कि तुमको कुछ खाना नहीं मिलेगा, अभी जाओ कपबोर्ड में, नो फूड, नो नथिंग, ऐसे करके उसको भेज दिए एंड फिर वो पूरे गुस्से में थे। तो फिर पिटूनिया जो है उनके लिए कुछ मतलब ब्रांडी वगैरह समथिंग लाने के लिए गए ताकि वो काम डाउन हो जाए। एंड मीनवाइल यहाँ पे हैरी पॉटर जो कपबोर्ड में बंद था, अभी उसको कुछ खाना वगैरह भी नहीं मिला है। एंड ये पूरा अपने थॉट्स में उसको बुरा लग रहा है कि मतलब वो कह रहा है कि वो ऐसा तो कुछ किया नहीं, जो भी चीज हुआ खुद ही नहीं पता क्या हुआ और वो उसका कोई हाथ भी नहीं था इन सब चीजों में। एंड फिर वो सोच रहा है कि वो ना ऐसे फिर अपना पुराना ख्याल में जाता है कि वो हमेशा ऐसे बचपन से सोच रहा था कि काश उसकी मतलब जो डजलीज जो है उनके अलावा कोई और भी फैमिली होती। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि काश कोई और फैमिली मेंबर होंगे जो उसको कभी लेने के लिए आएंगे। बट इतना 10 साल हो गया और कोई उसको लेने के लिए अभी तक नहीं आया। उसको हमेशा ऐसा इसलिए लगता था बिकॉज एक बार क्या हुआ था कि वो पिटूनिया और डडली के साथ में गए थे शॉपिंग पे, तो वहां पे एक ओल्ड मैन ने ना उनको उसको देख करके मतलब ऐसे हेड को अपना बो किया था हैरी पॉटर को देख करके। तो फिर पिटूनिया ने पूछा तुम क्या उसको जानते हो, तो उसने बोला नहीं। तो फिर फाइनली पिटूनिया और डडली को लेकर के वहां से वो फटाफट निकल गई। कुछ भी सामान नहीं खरीदा उसने उस दिन। तो फिर उसको स्ट्रेंज लगा वो चीज हैरी पॉटर को। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि एक बहुत ज्यादा लाइक ओल्ड वुमेन थी एंड वो उसके साथ में हैरी पॉटर से वो हैंड भी शेक की। बट वो जब उसको क्लोजली देखने का कोशिश किया ना उन लोगों को, तब तक में वो लोग ऐसा गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो हैरी पॉटर को ना मतलब हमेशा से ऐसे होप रहा है कि लाइक कोई उसकी फैमिली होती जो उसको मतलब अच्छे से ट्रीट करती है ना। वो भी तो अभी 10 इयर्स का ही है एंड वो क्या ही एक्सपेक्ट करेगा लाइफ से कि उसको, वो तो ऑब्वियसली है ना ये एक्सपेक्ट करेगा कि ये उसकी भी फैमिली होती तो जैसे शायद डडली को प्यार और लाइक उस तरीके का इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको भी, शायद वो एक होप था उसके अंदर। बट अल्टीमेटली फिर एट द एंड वो इसी कंक्लूजन में पहुंचता है कि उसका कोई भी नहीं है, ये सब बस भ्रम है उसके दिमाग का,
कोई भी फ्रेंड नहीं है उसका। प्लस वो जब स्कूल में भी गया तो स्कूल में भी उसका कोई भी दोस्त नहीं था, स्कूल में भी कोई नहीं था, बिकॉज़ डडली का जो भी गैंग था ना वो हैरी पॉटर को हेट करते थे एंड वो बहुत बदमाश थे। मतलब डडली और उसके दोस्त, तो स्कूल में कोई भी हैरी पॉटर के साथ इसलिए दोस्ती नहीं करता था क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो हैरी पॉटर के साथ में दोस्ती किया तो उसके बाद जो डडली और उसके दोस्त हैं वो लोग से उनका पंगा हो जाएगा। तो इस वज़ह से वो लोग भी, सभी लोग हैरी पॉटर से दूर रहते थे। सो बस ऐसे ही सोच रहा था वो रात भर एंड फिर उस टाइम पे वो सोचा कि काश मेरे पास में एटलीस्ट लाइक वॉच होता तो हम देख पाते कि अभी क्या टाइम हो रहा है, पता नहीं अभी पिटूनिया और वो जो मिस्टर डज़ली हैं वो सो रहे होंगे या नहीं, क्योंकि अभी रात का टाइम हो गया है एंड उसको खाना भी नहीं मिला है, उसको भूख लगा है। तो वो सोच रहा था कि अगर घड़ी होता तो समय देख पाते, समय देखते तो शायद गेस कर पाते कि हाँ, अभी वो लोग सो गए हैं, तो हम थोड़ा किचन में जाकर के खाना चोरी करके लाइक खाना ले करके खा सकते थे। बिकॉज़ ये चीज़ ना हमेशा ही सही होता था, हमेशा से उसको पनिशमेंट ऐसा मिलता था, तो वो लाइक मिडनाइट किचन में स्नीक करके वो खाना लेकर के खा लेता था, जो भी बचा हुआ लेफ्ट ओवर फूड्स होते थे। बट अभी तो उसको कुछ पता भी नहीं है कि वो लोग सो रहे हैं या नहीं, और ऐसी सिचुएशन में वो बाहर भी नहीं निकल सकता। तो ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील कर रहा था। तो कुछ इसी तरीके से आपका जो सेकंड चैप्टर है द वेनिसिंग ग्लास वो एंड होता है। सो लेट मी नो कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा एंड क्या आपने ये चीज़ पढ़ा था? अगर मैं बुक और मूवी का कंपैरिज़न करूँ तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ना कि वो फ्रिग्स क्या फिग नाम था, उसके साथ में वो हर साल रहता था, वो चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। जैसे जो टॉक्स होते थे पिटूनिया के फ्रेंड्स और ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब नहीं था मेंशन। प्लस मूवी में जो डडली का फ्रेंड है पियर्स, उसको भी कहीं नहीं दिखाया गया है कि वो मतलब साथ में जा रहा होता है जू, ऐसा नहीं दिखाया गया। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत कंपैरिज़न था मूवी और बुक्स में। तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel. Thank you so much for watching my video and have a great day ahead.